वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए हम कई सारे केसेस लेंगे, उससे फैराडेज का जो मेन एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशंस होता है वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड है कैसे पता है, यहाँ पे जो क्रॉस शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इन्वर्स है। ठीक है, क्योंकि क्रॉस क्या दिखाता है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो इन्वर्स है। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रखा है, कंडक्टिंग कॉइल रखा है। ध्यान से सुनिए, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रखा, कंडक्टिंग कॉइल रखा। और जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है यानी कि बी की वैल्यू क्या हो रही है, टाइम पीरियड पे चेंज हो रही है, समय समय पर हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो इसमें क्या होता है, इस कंडक्टिंग कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होता है ना, करंट इंड्यूस होगा, है ना। और वो क्यों होता है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ बात समझ में आ गई कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बी को चेंज करते हो आप, तो कंडक्टिंग कॉइल में क्या होता है, करंट इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, सेकेंड केस देखते हैं कि मान लीजिए यही मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, और इसमें जो कॉइल है ना, ये कॉइल है, उसकी रेडियस को हम चेंज करते हैं। रेडियस को चेंज करने का मतलब कि एरिया को चेंज कर रहे हैं। तो जब हम लोग एरिया को चेंज करते हैं तो भी क्या होता है, इसमें करंट इंड्यूस्ड होता है। अब करंट का डायरेक्शंस मैंने से दिखा दिया, अभी मैंने बताया नहीं कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा क्या नहीं, वो चीज़ नहीं है, वो बस दिखा रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है। करंट की डायरेक्शंस हम लोग आगे दूसरे टॉपिक में समझेंगे, लेकिन करंट अभी पूरी तरीके से प्रीडिफाइंड नहीं है कि डायरेक्शंस को मैंने अभी नहीं बताया है। ठीक है, तो ये क्या, उसमें करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब थर्ड अगर हम कंडीशन देखेंगे कि मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है आपका, और उसके बाद इसकी एरिया भी क्या है, फिक्स है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब इसको यानी कि इसको क्या कर रहे हैं, इस कंडक्टिंग कॉइल को थीटा पे रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, यानी कि इसकी थीटा चेंज हो रही है। थीटा चेंज होने का मतलब कि अगर आप ऐसे इस चीज़ को रोटेट कर रहे हो तो इसमें एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसके कारण इसमें क्या होता है, करंट इंड्यूस होने लगता है, क्योंकि जब इसको आप टर्न करोगे जब भी इसको, तो इसमें क्या होता है ना कि एरिया इसका चेंज हो रहा है ना, तो उसके कारण एंगल भी चूँकि चेंज हो रहा है, तो उसके कारण जैसे जैसे ये मूव करता है तो वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स वो भी चेंजेस होंगे, और इसमें क्या होगा, करंट जो होगा वो इंड्यूस्ड होगा। तो कंक्लूजन अगर देखा जाए, टोटली कंक्लूजन अगर देखा जाए, तो उस केस में आप देखोगे पूरी कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो इंड्यूस्ड करंट यानी कि जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके कारण जो ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट है तो ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगा ही। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, बी पर डिपेंड करता है, ए पर डिपेंड करता है, और थीटा पे यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, और आपका किस पे डिपेंड करता है, थीटा। यानी कि तब आप मैग्नेटिक फ्लक्स आप जानते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स ये होता है बी ए कॉस थीटा, यानी कि आप यहाँ से कह सकते हो कि ईएमएफ यानी कि इसमें जो ईएमएफ तभी तक रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। ठीक है, और फ्लक्स के कैसे चेंज हो रहा है, ये सारी मैंने कंडीशंस बताई है, थीटा चेंज हो रहा है। ठीक है, तब मतलब कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और ये सब का रिलेशन किससे आ रहा है, इससे आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स से। यानी कि टोटली कह लो कि ईएमएफ तभी रहेगा जब इसमें फ्लक्स चेंज होता रहेगा। जहाँ की मैंने लिखा है कि ईएमएफ तभी तक रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। ये चीज़ें आप समझ में आ गई कि वो कैसे, फिर से आप देख लो, इंड्यूस्ड करंट है, ईएमएफ है, ये सब पे डिपेंड करता है, और ये सब किससे रिलेट करता है, ये सब किसके बराबर होता है, फ्लक्स के बराबर होता है। तो यानी कि इसका इफेक्ट तभी रहेगा जब तक कि ये आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड फैराडेज ने 2 लॉ दिए हैं। फर्स्ट है फैराडेज फर्स्ट लॉ। देखिए फैराडेज फर्स्ट लॉ में क्या बताया गया, whenever there is a change in magnetic flux linked with the conductor, an EMF is induced in the conductor. If the conductor forms a closed coil and induced current flows through it. इस चीज़ को आप हिंदी में भी समझ लो कि जब किसी बंद कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, जिससे एक इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो होने लगता है। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लूँगी कि मान लीजिए ये क्या है, एक
क्लोज कॉइल है ना, ये कॉइल क्या है, क्लोज है, इसको हमने यहाँ पे क्या लगाया, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अगर हम कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, यानी कि कोई मैग्नेटिक फील्ड के पास नहीं है, से लिंक नहीं है, तो उसमें क्या होगा, इसमें मतलब कि कह लीजिए उस कंडीशन में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि इस कॉइल के पास हम एक मैग्नेट को लाते हैं। ठीक है, जब आप इस मैग्नेट को लाते हो तो इसमें से जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है ना। जब इस जैसे जैसे इसके पास लाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है। तो जब आप पास लाओगे तो ये क्या करेगी, इस कॉइल को क्रॉस करती है, यानी कि इस कॉइल से वो लिंक कर रही है। जब इसको आप पास लाओगे इस कॉइल से, कॉइल के पास, तो ये क्या करती है, इससे लिंक करती है ना, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो उस कॉइल से लिंक करेगी। और इस लिंकअप के कारण होता क्या है, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और उस ईएमएफ के कारण इसमें करंट फ्लो होने लगती है। और वो करंट कौन सी होती है, इंड्यूस्ड करंट होती है ना। वो करंट कौन सी होती है, इंड्यूस्ड करंट होती है। तो वही चीज़ है जो मैंने यहाँ समझाया, वही लिखा है कि जब किसी क्लोज्ड कॉइल में से, यानी कि ये आपका क्लोज्ड कॉइल हो गया, में से होकर जाने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि जब आप मैग्नेट को लाते हो तो जाहिर सी बात है इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स होकर कैसे जा रही है, यानी लिंक हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होने के कारण इसमें क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक वही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हुआ। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होंगे तो उसके कारण कौन सी करंट फ्लो होने लगेगी, इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगेगी। अब देखिए, मान लीजिए ये चूंकि क्लोज इसलिए क्योंकि हमने क्या कही, क्लोज पाथ है, क्योंकि हमने यहाँ से एक पूरा कनेक्शन कर दिया इसलिए इसको क्लोज कहते हैं। अब मान लीजिए सपोज करिए कि एक कंडक्टर है, इसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो। ठीक है, तो उस केस में इसमें ईएमएफ तो प्रोड्यूस हो जाएगा कहीं पे, यहाँ पे मान लीजिए, लेकिन ईएमएफ प्रोड्यूस होने के बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट नहीं प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट प्रोड्यूस होने के लिए ज़रूरी होता है कि जो कंडक्टर है उसमें क्लोज पाथ होना चाहिए। अगर यही ऐसे होता पूरा क्लोज पाथ तो भले इसमें करंट इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता। तो इसलिए ये कॉइल कैसा है, जो कि क्लोज पाथ बनाता रहे, तभी के केस में तभी इंड्यूस्ड करंट मतलब कि क्रिएट हो जाता है। अदरवाइज इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, बट इसमें इंड्यूस्ड करंट नहीं प्रोड्यूस होगा, लेकिन इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और साथ ही साथ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये तो था फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब हम पढ़ेंगे फैराडेज सेकंड लॉ। देखिए, फैराडेज सेकंड लॉ क्या कहता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। यानी कह सकते हो कि किसी कॉइल में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का परिमाण, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कुंडली में, मतलब मैग्नीट्यूड चुंबकीय फ्लक्स, कौन सा चुंबकीय फ्लक्स, जो कुंडली में होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या, वही तो चुंबकीय फ्लक्स होती है, के परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैंने यहाँ पे किससे सो के ई, इस यही जो ई होता है, यही मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, वो किसके प्रोपोर्शनल टू होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंजेस होता है, चूंकि रेट लगा दिया इसलिए अपॉन में डेल टी होगा, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो फ्लक्स में चेंजेस होते रहते हैं थोड़े थोड़े करके, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है, तो वही चीज़ें मैंने बताई। अब जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को हटाते हो, प्रोपोर्शनल टू को हटाते हो, तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो आप रखते ही हो। तो यहाँ से देख लो, E इज इक्वल टू के डेल फाई अपॉन डेल टी, है ना। इफ़ k इज़ 1, अगर आप k को 1 लेते हो तो उस केस में E इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल टी आ जाएगा, चूँकि ये एवरेज है तो E एवरेज वैल्यू रख दिया। अब अगर हम लोग E इंस्टेंटेनियस लेंगे तो मॉड ऑफ लगा के डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, इस तरीके से लेते हो आप। अगर ये भी यहीं तक आप लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हुआ फैराडेज सेकंड लॉ। अब आगे के लेक्चर में हम लोग लेंज लॉ वगैरह देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।